नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी इस समय मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली कर रही हैं। आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनें, माताएं, आप दूर दूर से आई होंगी, काफी समय से बैठी हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, श्री कमलनाथ जी, श्री अनिल शास्त्री जी, रीना बोरासी जी, जीतू पटवारी जी, शोभा ओझा जी, महेंद्र जोशी जी, सदाशिव यादव जी, सभी पार्षदगण, सभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंचगण और पार्टी के सभी पदाधिकारी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बैठो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके काम की बात करती हूँ। कुछ घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की, वो पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। हमारी जो घोषणाएं हैं उसमें मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए होगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा। मेरे किसान भाइयों, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली बिल आधी मतलब हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं उनको भरने का जल्दी से जल्दी प्रयास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आपको जो उसका शुल्क होता है 100% उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा, ताकि आपका इलाज मुफ्त हो सके इस बीमे से। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो खाली पड़े बैकलॉग हैं, जो पद खाली हैं और जिनका बैकलॉग पूरा नहीं किया इस सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना हम कराएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 9 से 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और ताकि उनको और सुविधा हो और जो पढ़ाई के लिए उनको खरीदना पड़े, जो सब छोटी मोटी चीजें हैं वो कर पाए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें, आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया
और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से। तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टी रहेगी। प्रदूषण के चलते स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का फैसला लिया गया है। स्कूलों को सर्दी की छुट्टी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी। 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदूषण के चलते सरकार को कई कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब ऐसे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदूषण के चलते ये फैसला लेना पड़ा है दिल्ली सरकार को। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या जानकारी? सरकार को फैसला लेना पड़ा है कि स्कूलें बंद करनी पड़े क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि यानी कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक दिल्ली के अंदर सभी जो स्कूल हैं, दिल्ली के अंदर सभी जो स्कूल हैं 12वीं तक, उनको बंद करने का आदेश दिया गया। और सीधे तौर पर प्रदूषण इसके पीछे वजह है, क्योंकि दिल्ली के अंदर AQI लेवल बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यही वजह है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि दिसंबर के आखिरी में जो विंटर ब्रेक्स बच्चों को दिए जाते थे, वहां पर इन छुट्टियों को एडजस्ट किया जाएगा। एक तौर पर सीधे तौर पर कहे तो ये विंटर ब्रेक जो है वो बच्चों को दिया गया है, यानी कि उस वक्त पोल्यूशन कम होता है। इस वजह से जो विंटर ब्रेक बच्चों को दिया जाता था, उसको अब इन छुट्टियों में एडजस्ट किया गया है। यानी कि प्रदूषण का स्तर इस लेवल पर अब आ गया है कि मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक और चीज है, ऑड इवन को लेकर के भी कुछ जानकारी आ रही थी कि श्योरिटी है ऑड इवन लागू हो पाएगा या नहीं। इसके बारे में भी जरा सा बताइएगा नमित। दरअसल OD1 को लेकर अभी कुछ देर पहले ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 12 बजे से एक जो बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी, 1 घंटे तक वो मीटिंग चली थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद थे। और इसके अलावा खुद जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, वो भी उस बैठक में थे। कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर 5 राज्यों को फटकार लगाई, जिसमें से दिल्ली भी एक है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर जो OD1 फॉर्मूला सरकार लागू करने जा रही है, आखिर उसका फायदा क्या होगा, उसको
उसको लेकर एक जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार की तरफ से सबमिट की जाएगी, क्योंकि जिन आधार पर अगर हम बात करें, चाहे शिकागो यूनिवर्सिटी हो या फिर जिन आधार पर जो अभी तक डाटा इकट्ठा किया है दिल्ली सरकार ने कि OD1 लगाने से आखिर कितने पोल्यूशन में कमी आती है, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार सबमिट करेगी, क्योंकि अगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को है और वो रिपोर्ट दिल्ली सरकार की तरफ से सबमिट की जाएगी कि दिल्ली के अंदर OD1 लगता है और बाकी राज्यों में या फिर जिन जिन देशों के अंदर OD1 लगाया गया उससे कितना फायदा हुआ है। उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या जवाब आएगा, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर OD1 जो है उसमें नियम क्या क्या लागू होंगे। हालांकि यह अभी क्लैरिफाई है कि OD1 लगेगा तो, लेकिन उसमें किन किन लोगों को छूट दी जाएगी, क्या जो बाहर से गाड़ियां आती हैं या फिर जो पिछली बार हमने देखा था कि जजों की गाड़ियों को छूट दी गई थी, तो ऐसे में उनको किन किन गाड़ियों को छूट का प्रावधान होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई शुक्रवार को होगी उसके बाद दिल्ली सरकार डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नमिता आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से लगातार अपील कर रहा हूं कि मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली में हम लगातार ग्रैब के नियमों को लागू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी पड़ोसी सरकारें चुप्पी साधे बैठी हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब बैठकें होंगी और नियम लागू होंगे। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि हमारे आसपास के राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित। से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है। यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उनको उस पुराने बुरे दिनों का पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं समय की मांग है कि उन पुरानी बात भी मेरी वर्तमान पीढ़ी को पता हो। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था,
उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी, बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था।
मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके जिसके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।